जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में तो पता ही होगा। अभी बाबा खाटू श्याम की नगरी में बहुत सारे भक्त जो हैं वो नए नए तरीके से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा जो हैं वो सभी भक्तों का काम बहुत ही शीघ्र ही पूर्ण कर रहे हैं। बाबा का चमत्कार जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारे लोग अभी खाटू धाम जो है वो जाना शुरू कर दिए हैं। यदि आपकी भी कोई अभिलाषा है, आपका भी कोई काम है जो बहुत वर्षों से रुका पड़ा है, या आप जो काम है वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक बार खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय होता है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो राजस्थान में जो खाटू श्याम है वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो होती है और वहीं पर लोग अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांग कर आते हैं। पूरी हो जाने पर बहुत सारे लोग निशान इत्यादि जो है वो लेकर जाते हैं। लेकिन अभी हरियाणा यानी चुलकाना धाम में भी बहुत सारी भीड़ जो है वो हो रही है। तो यदि आप राजस्थान जा सकते हैं तो वहाँ चले जाइए, नहीं तो चुलकाना धाम जो हरियाणा में है वहाँ जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, बजट आपका गड़बड़ा रहा है, या अभी बाबा बुला नहीं रहे हैं, या जो भी बहुत सारे रीज़न जो हैं अपने अपने घर में बनते हैं, तो ऐसे में यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी खाटू श्याम का मंदिर है वहाँ आप जा सकते हैं। अभी जो खाटू श्याम बाबा हैं उनका बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो प्रचार है, या आप ये कह सकते हैं कि सिद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हर छोटी जगह पे आपको खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है वो मिल जाएगा। तो यदि आप राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं या आप हरियाणा नहीं जा पा रहे हैं, तो जो भी आपके आसपास मंदिर है वहाँ पे आप जाकर और बाबा से अपनी अर्जी जो है वो लगा सकते हैं और अपना जो काम है वो पूरा कर सकते हैं। कई बार लोगों के आसपास मंदिर नहीं होते हैं। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि दीदी आसपास मंदिर नहीं है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आप अभी फोटो जो है वो मंगवा सकते हैं खाटू श्याम बाबा की और उसका विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। अपने घर पे ही कोई एक जगह बना लीजिए, अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या घर के मंदिर के आसपास भी एक अलग से जगह बना सकते हैं। वहाँ पे आप उस मूर्ति को, उस फोटो को, उस विग्रह को, जो भी है आपके पास, जो भी आपने मंगवाई है, वो आप रख सकते हैं। कई लोगों के मन में ये भी संशय आएगा कि जो फोटो है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैं नीचे लिंक जो है वो डाल दूंगी, आप बहुत ईजिली खरीद सकते हैं और आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो कोई जा रहा है तो वहां से भी मंगवा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से फोटो या तस्वीर या विग्रह जो है या शीश बाबा का क्या मंगवाना है, वो आपके ऊपर है। आप देख लीजिए, आपको जो भी सुविधा ठीक लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो फोटो जो है या जो भी शीश मंगवा रहे हैं आप उसकी नित्य पूजा कीजिए। और एकादशी तिथि पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। एकादशी तिथि पे यदि व्रत रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं रख सकते हैं तो इस दिन पवित्रता का ध्यान रखना है, सात्विक चीज़ों का आपको भोजन करना है। और व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो सात्विक चीज़ें ग्रहण करें इस दिन, पवित्रता का ध्यान रखें और बाबा को उनकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप जो नियम है वो ले सकते हैं। आप 5, 7, 11, 21 या 27 दिनों का नियम ले सकते हैं। और जो फोटो आपने रखी है वहाँ पे देसी गाय के घी का जो दीपक है वो जला सकते हैं। खीर चूरमा जो है वो चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में। और इसके साथ ही साथ जो फूल हैं, इत्र हैं, बाबा की बहुत सारी चीज़ें पसंदीदा हैं। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप सबको बताया है कि बाबा की अर्जी कैसे लगाते हैं, बाबा को क्या क्या चीज़ें चढ़ा सकते हैं। धूनी जो है, जो हवन है, वो हम बाबा को कैसे देते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को देखिए, तो डिटेल में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी। तो जो भोग है बाबा को वो खीर चूरमा है, मीठा पान है, केसर और मोगरे का इत्र जो है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाबा को केला है वो भी चढ़ा सकते हैं और कच्चा दूध जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। बहुत लोग अपनी मनोकामना के लिए बाबा को नारियल बांधते हैं। तो यदि आप धाम जा पा रहे हैं तो वहाँ बांध दीजिए, नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे बांध के रख लीजिए। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप एक बार खाटू श्याम जरूर जाइए। जो नारियल है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है और यदि मंदिर में बांधते हैं तो फिर वो वहीं पर बंधा रहता है, ठीक है।
और जब मान लीजिए कि काम किसी का पूरा हो जाता है तो बहुत सारे लोग निशान इत्यादि जो है वो लेकर जाते हैं बाबा के यहाँ, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो बाबा हैं वो बहुत सारे लोगों का काम पूरा कर चुके हैं और आज भी करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबा की भक्ति से उतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं, तो काम जो है वो कई बार देर से पूरे होते हैं। तो कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं बोलूँगी काम सबके पूरे होते हैं, देर लग सकती है, फाइलें सबकी जमा होती हैं, बाबा सबकी सुनते हैं, देर लग सकती है, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में थोड़ी सी त्रुटि रह गई होगी या आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा होगा, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए और आप जुड़ के देखिए एक बार। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं बाबा से तो जुड़ के देखिए, आपके साथ चमत्कार ऐसे होगा, जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं होंगी वो आपके साथ होंगी और आपकी ऐसी जगह जीत होगी जहाँ पे आपने ये मान लीजिए कि आप वहाँ पे जीत ही नहीं सकते थे। ऐसे चमत्कार जो है वो बाबा करते हैं। और एक नियम जो है वो बस बना के देखिए कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। भले ही आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह स्नान करके एक दीपक जो है वही जला दीजिए, और ज़्यादा पूजा अगर कर सकते हैं तो रोज़ छोटा सा हवन कीजिए। बाबा की पसंदीदा चीज़ें, जैसे कुछ नहीं कर सकते हैं तो कच्चा दूध ही चढ़ा दीजिए। और फिर लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि उस दूध का हमें क्या करना चाहिए, तो वो प्रसाद होता है, आप उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उस दूध से हम चाय इत्यादि बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रसाद होता है और उसे आप किसी भी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ बाबा का अगर मंदिर आपको मिल जाता है तो वहां आप जाना शुरू कर दीजिए, रोज नहीं तो एकादशी तिथि पे ही जाना शुरू कर दीजिए। बाबा से अपनी जो भी भावनाएं हैं, आपके जो भी काम हैं, उनसे कहना शुरू कर दीजिए। देखिए जब हम किसी को अपना समझते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपने बाबा को अपना समझ लिया और अपना समझ के आप जब उनसे बोलते हैं कि बाबा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही हैं और आप ही जो काम है वो पूरा कर सकते हैं, जब आपने सब कुछ उनको सौंप दिया और बोल दिया कि बस आप ही हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है और वो आपका काम जो है वो शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। कई लोग हर जगह भटकते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो उन लोगों के काम जो है वो अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, या यूं कहूँ कि वो एक किसी को पकड़ ही नहीं पाए हैं। वो सबके भरोसे काम छोड़ते हैं, तो उनके काम जो है वो कई बारी रह जाते हैं। आप किसी एक के भरोसे कोई एक काम छोड़ के देखिए। जैसे मैं आप सबको उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपका कोई भी काम है, मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या आप संतान से वंचित हैं, या आप जॉब आपका नहीं लग रहा है, या आप मान लीजिए कि किसी चीज की आपको कामना है, फ्लैट की, प्लॉट की, मकान की, गाड़ी की, कोई भी ऐसी कामना है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप बाबा की पूजा शुरू कर दीजिए, बाबा से कहना शुरू कर दीजिए। और जब आप सारी चीज़ें जो है वो समर्पण कर देंगे, सिर्फ बाबा के भरोसे ही रहेंगे, तो आपका जो काम है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तो एक बार मेरे कहने से आप करके ज़रूर देखिए। बाबा सबकी बनाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो आप एक बार बाबा से जुड़ के जो है वो ज़रूर देखिए। और जैसे ही आपका कोई भी काम बन जाता है तो आप हमें कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुझे बताया है कि उनके बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं बन रहे थे और बाबा से जुड़ने के बाद उनके काम जो है वो पूरे हुए हैं। आज इस कलयुग में भी खाटू श्याम बाबा हैं, भगवान हैं, और आपके जो कार्य हैं वो पूरे करते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपना गाँव जो है या अपना जो भी शहर है वो ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबका नाम जो है वो ज़रूर लूँगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में, एक और खाटू श्याम बाबा के नए उपाय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।